बाइक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अभी फ़्रेश होके मैं बाहर आया हूँ। मैं ना अब कल का व्लॉग देखने के बाद मैं ख़ुद भी अपने व्लॉग ज़ाहिर है देखता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं डे लाइट में ज़्यादा रिकॉर्ड किया करूँगा, क्योंकि यार मुझे लाइट ना ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी हो रहा है असर का टाइम और नहा धो के सबसे पहले तो मैंने पढ़ी है नमाज़, और अब मैं पीऊँगा चाय। चाय पीने के बाद मैं जाने लगा हूँ बाहर, क्योंकि आज जाना है मैंने मार्केट। बहुत सारे जो है काम इकट्ठे हुए हैं छोटे छोटे, और मैंने कहा कि बाहर जाऊँगा तो आप लोग भी ज़ाहिर है साथ चलोगे। तो बस अभी नीचे चलते हैं, चाय शाय पीते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है। सबसे पहले असल में ना पेपर्स की वजह से मैं बाहर निकल भी नहीं पा रहा था, तो काफ़ी सारे काम इकट्ठे हो गए हैं। जैसे कि मैंने टेलर के पास जाना है, मैंने कुछ चीज़ें लेनी हैं और वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये आपको आवाज़ आई है अभी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना आउटडोर रिकॉर्डिंग में ये होती है कि अब जैसे मैं घर बैठा हुआ था अपने टेरेस पे, तो मैंने कहा यार अब टेरेस पे मैं क्या माइक लगा के बैठूं, कौन सा इतना क्राउड है। लेकिन कहीं से कोई आइसक्रीम वाला गुजरता है, कहीं से कोई पिंडी बॉय बन के वन व्हीलिंग करता हुआ गुजरेगा, कहीं से कोई बंदा गाड़ी में जी फुल गाने चला के वो गुजरेगा। तो आपने बैकग्राउंड नॉइज़ेस को अब बिल्कुल इग्नोर करना है और सिर्फ मेरी बात सुननी है। मतलब परिंदों की भी आवाज़ें मुझे लगता है बाद में व्लॉग में आई हुई होती हैं, लेकिन बियर विद दैट। और चलो नीचे चलते हैं और सबसे पहले चाय पीते हैं शाम की। तो यार मैं अब आ गया हूँ बाहर चाय शाय पी के, और अब देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ जाते हैं। घर वाले कह रहे थे कि जा ही रहे हो तो हमें भी ले जाओ, हमने भी कुछ चीज़ें लेनी है, तो उन्हें भी साथ ही ले आया हूँ। और अभी बस बुध से निकल रहा हूँ, तो देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग किधर जाते हैं। तो अभी मैं आया हूँ मॉल ऑफ मुल्तान, और अब मैं नीचे जा रहा हूँ मॉल ऑफ मुल्तान में ना कार पार्क करने। मैंने कहा व्लॉग भी बनाता चलूँ। अच्छा, मैं ना आप लोगों से एक बात शेयर करता हूँ। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि व्लॉग्स में मेरे कि मैं मॉल ऑफ मुल्तान बहुत आता हूँ, मतलब फ्रीक्वेंटली आता हूँ। उसके पीछे ना मैं आपको अभी रीज़न बताता हूँ। तो मॉल ऑफ मुल्तान जाने की दो बड़ी वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यार ये है मेरे घर के करीब, मतलब कि बुर्ज विलास से निकलो, घर से निकलो तो 5-7 मिनट में इधर मैं पहुंच जाता हूं नॉर्मली। और दूसरी बात क्या, इधर वैरायटी ऑफ ब्रांड्स है, और सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनका फूड कोर्ट भी है। मतलब मुल्तान में इस टाइम जितने भी मॉल हैं, मुझे तो अभी सबसे अच्छा यही लगता है जहां आपको ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। और किसी ने चाय पीनी है, जूस पीना है, कोई रिफ़्रेशमेंट करनी है, तो वो मॉल मतलब ऊपर फूड कोर्ट चला जाए। ज़ाहिर है जब आप फैमिली के साथ आते हो या अकेले भी जाओ तो आप घूम फिर के एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपको चाय चाहिए होती है, समटाइम जूस चाहिए होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत मुझे पसंद है मॉल ऑफ मुल्तान। और अब ये तो मेरे से रिलेट नहीं करती, लेकिन कुछ लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे हो शायद उनके छोटे बच्चे हों, तो बच्चों के लिए इधर एक बहुत अच्छा प्ले लैंड भी है जहाँ उनके लिए डिफरेंट गेम्स हैं, झूले हैं। तो मॉल ऑफ मुल्तान इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ तक मुझे अभी तक लगता है कि टाइम गुजारने के लिए। तो अभी मैं आ गया हूँ, मैंने कुछ शर्ट्स वगैरह लेनी है एक दो, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। और मेरे घर वाले भी मेरे साथ हैं, वो लोग कह रहे थे कि हमने भी कुछ चीज़ें लेनी है। तो अब टाइम वेस्ट के बगैर उतरते हैं और चलते हैं मॉल के अंदर। और शुक्र है कि मुझे गाड़ी की अच्छी जगह मिल गई है इधर। तो मैं इस टाइम आउटफिटर्स पे आया हुआ हूँ, और आउटफिटर्स मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। इनकी टी शर्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कलर बहुत अच्छा होता है। और अभी यहाँ पे मुझे एक जीन्स पसंद आई है जो कि मैं लेने वाला हूँ, ये वाली। ये डेनिम कलर की प्लेन जीन्स है, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकते हो। और इसकी प्राइस है सेल पे 1490। ओरिजिनली ये 3000 की थी, तो मैं ये करा रहा हूँ। इसकी मेरे पास एक जैकेट भी पड़ी हुई है जो कि मैं सर्दियों में भी फिर इसको यूज़ कर सकता हूँ। अभी तो मैं इसे पहनूंगा टी शर्ट्स के साथ, तो मैं यहाँ से ये उठा रहा हूँ। और आउटफिटर्स पे 50 ऑफ भी लगा हुआ है। अब मैं आ गया हूँ इधर ऊपर, तो मैंने कहा देखूँ कि ऊपर क्या चीज़ें हैं। ये ईडन रॉब है, और बाय द वे पे भी 50 ऑफ लगा हुआ है, लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी नहीं पसंद। बस मॉल ऑफ मुल्तान से निकल के मैं गुलगश्त वाली साइड पे आ गया था। घर वाले घूम फिर रहे हैं, तब तक मैंने कहा मैं स्लश इंजॉय कर लूँ। और इस टाइम बैठा हुआ था मैं सना सफ़ीनास पे, तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी बना लूँ। तो शॉपिंग हो गई है फाइनली कंप्लीट। बस जिसको जो पसंद आया उसने ले लिया है, और जो चीज़ें मैंने ली हैं मैं भी आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग्स में। और अभी बस मैं आ गया था गाड़ी के पास, मैं बाकियों का वेट कर रहा था।
और अब मैंने जाना है अपने टेलर के पास, वो भी इसी मार्केट में है। मेरे पास ना कुछ अनस्टिच्ड कपड़े पड़े हुए थे अपने, कुछ मुझे गिफ्ट्स वगैरह मिले थे, तो मैंने कहा सिलवा रखूँ मैं टाइमली, क्योंकि बड़ी ईद भी अब करीब ही है। तो फिर एंड टाइम पे ना बड़ा रश पड़ जाता है और फिर बाहर निकलने का नहीं दिल करता। तो मैंने कहा चलो टेलर को दे दूँ वो कपड़े, जब तक सिल जाएंगे वो। और एक जगह मैंने और भी जाना है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने किधर जाना है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियाँ हैं तो मिल्क शेक और जूसेस बना बना के ना हमारा जग ख़राब हो गया ग्राइंडर का। तो मैंने कहा आज मैं वो भी उठाता हूँ और वो रिपेयर होना दे देता हूँ। तो क्योंकि फालसे का बहुत ज़्यादा जूस बनता है, मिल्क शेक बनता है, तो जिसकी वजह से जो है जग ख़राब हुआ है, वो भी मैं साथ ही उठा लाया हूँ। और अब ये 2 काम है, तो मैंने कहा आपको साथ ले चलूँ, ये काम करते हैं हम। ये है जी मेरा टेलर गर्देजी मार्केट में, फ़ाइन टेलर में मोस्टली इससे कपड़े स्टिच कराता हूँ। वैसे मैं कुर्ते भी ले लेता होता हूँ, लेकिन जो कपड़े अनस्टिच पड़े हों तो मैं फिर यहाँ से स्टिच करा लेता हूँ। और ये बचपन से मेरा टेलर है। और इधर नाप चेक हो रहा है कि कहीं वेट शीट तो नहीं गेन कर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, और वेट वहीं पे खड़ा हुआ है और पुराने नाप पे ही बनेंगे। अब मैं इधर आ गया था, मैंने आपको बताया था मैंने जग बनने देना है, जो कि मिल्क शेक और जूसेस बन के ख़राब हुआ है। बस ये मैंने इधर दे दिया और भाई काम कर रहे थे, कह रहे थे मैं अभी बना देता हूँ। ये शॉप भी गर्देजी मार्केट में, अगर आप लोगों ने ऐसा कोई काम कराना हो तो। हेलो जी, अब आप कह रहे होंगे कि मैं घर आ गया हूँ। हाँ जी, मैं घर आ गया हूँ घूम फिर के, चीज़ें वगैरह लेके, और अब खाना खाएंगे। और खाने को भी ज़रा देर थी, 15-20 मिनट, तो मैंने कहा मैं ऊपर जाके अपना एक टॉपिक रिवाइज़ कर रहा हूँ। परसों है मेरा पेपर, और आप सब ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ भी करनी है कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ जाएँ। और दूसरी बात ये कि अभी इधर मैं पढ़ने बैठा हुआ था, ये देखें पढ़ाइयाँ ज़ोर पे हैं। रुकें आपको बैक कैमरे से अपना रजिस्टर दिखाता हूँ। ये देखें, जिनको लगता है कि मैं सारा दिन ब्लॉगिंग करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि पढ़ाइयाँ भी अरूज पे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ये सारा मैंने हैंड रिटन लिखा है, क्योंकि मुझे ना, मैं एक दफ़ा कोई चीज़ याद करूँ तो लिख लूँ ना उसे हाथ से, तो मुझे हमेशा याद रहती है। और लॉ तो है इतना लेंथी कि इतने केसेस होते हैं, इतने मतलब लॉयर्स वगैरह के नाम होते हैं, जजेस के नाम होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैं फिर स्टिकी नोट्स लगा लेता हूँ, तो मुझे बड़ा आसान हो जाता है चीज़ें याद करना। ऑल्दो मेरे पेपर मतलब ऑनलाइन होते हैं, जिसमें आप यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउ होते हो अपना कोई केस लॉ की बुक देखना या कोई और। लेकिन यार मैं तो पहले से चीज़ें याद कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि उस टाइम में पेपर हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि लॉ के पेपर्स बड़े लेंथी होते हैं, और लीगल ऐसे लिखना ऐसे ही होता है कि किसी कहानी लिखने से ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप लीगल ऐसे लिख रहे होते हो, आप कहते हो कोई भी केस लॉ ना मिस हो जाए। अगर जजेस के नाम है तो पूरे पूरे पैनल के नाम, आप अगर एक फॉर एग्जांपल जज का नाम भूल गए हो तो वो नहीं अच्छा इम्पैक्ट पड़ता लीगल ऐसे के अंदर। तो मैं तो इसलिए बिफोर टाइम लिख लेता हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। बाकी आगे अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। तो डेफिनेटली बस मेरा ख्याल है कि आज के व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि अभी नीचे जाके मैं करूँगा डिनर, और उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठ जाऊँगा। फिर अब मैं आपको पढ़ाई क्या दिखाता रहूँ, आप लोग भी बोर हो जाओगे। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।